नमस्कार। हरी खाद, ढेंचा, सनई से संबंधित किसानों के कई क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें कीड़ा लग गया है, इसमें कितना पानी दें, ये बढ़वार नहीं ले रहा है, इसमें जल्दी फूल आ गया है, इसको कब मिलाएं, कैसे मिलाएं, मिलाने के बाद कितने दिन बाद में फसल लें, अब लगा लें क्या? इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें कीड़ा लग गया है, क्या करें? देखिए, ये एक आम फसल है। बस इसको हम बीज के लिए नहीं ले रहे हैं, इसको हम इसकी पूरी वानस्पतिक वृद्धि कर लेने के बाद में जमीन में मिला रहे हैं 45 से 60 दिन के बीच में। तो एज यूजुअल फसल है, कीड़े आने लाजमी है, सीजन ऐसा है, कहीं कोई फसल नहीं है, सिर्फ अपना ये ढेंचा लगा हुआ है, तो इस पे कीड़े आ सकते हैं। यदि नॉर्मल कीड़े हैं, चलते रहते हैं ढेंचे के अंदर, तो आप कुछ ना करें, कोई कहीं से पत्ती कुछ खा रखी है और कुछ ना करें। लेकिन यदि कीड़े ज़्यादा हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सीधा कोई अपने को आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन जो जिस फायदे के लिए हम इसको लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बायोमास आए और इसको ज़मीन में मिलाए और हमारी ज़मीन सुधरे, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता उसमें। तो इसलिए यदि इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है वो कीड़ा इसकी बढ़वार में बाधक बन रहा है, तो उस केस में आपके पास पुरानी कोई कीटनाशक दवाई पड़ी है, जो कीटनाशक है, जैसे आपकी इल्ली है तो खासकर वो इल्ली पे काम करती हो, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल क्लोरोपाइरिफॉस सबसे सस्ती आती है, उसका स्प्रे कर दो, या इमामेक्टिन बेंजोएट उसका स्प्रे कर दो, जो कि सस्ती है। इसके अलावा ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत है। क्लियर? कीड़े के मामले में पानी कितना दें? पहले ये लेते हैं कि ये बढ़वार नहीं ले रहा। देखिए, ढेंचा शुरुआती 1 महीने में बहुत स्लो बढ़ता है, बहुत धीरे बढ़ता है, क्योंकि इसका सीड साइज छोटी है, तो इसलिए इसकी कोलियोप्टाइल लेंथ ही छोटी होती है, यानी कि जब निकलता है तो इतना की निकलता है। ठीक है, तो इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन जैसे ही 1 महीना ही पार करता है उसके बाद में उड़ता है, बहुत अच्छी हाइट पकड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। आपको मिलाना 45 से 60 दिन के बीच में है, तो यदि आपका जैसे 20-30 दिन तक बहुत तगड़ी बढ़वार नहीं ली है, तो बाद में इसको पानी आपने दिया है तो ये उड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंतित नहीं हो। दूसरा, पानी हम कितना दें, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप पानी कितना दो। हमें खेत में पर्याप्त नमी बना के रखनी है, ताकि इसको अच्छा पानी मिले और ये उड़े, बढ़े, अच्छे से बढ़े, बढ़िया ये बायोमास बनाए। जैसी जमीन हमारी उसके अनुसार हमें पानी देना पड़ेगा। कई बार जो कहते हैं कि हमारे फूल जल्दी आ गया, साहब क्या करें? उस केस में क्या होता है कि या तो हमने बहुत लंबा मॉइस्चर स्ट्रेस रख दिया, यानी आपने कई दिनों तक नमी उस खेत में, मतलब लंबा गैप लग गया है, या कोई और स्ट्रेस उस प्लांट के अंदर रहा है, या उस खेत में बहुत ज्यादा नमक की मात्रा हो, वो भी एक एक्सोस्मोसिस होता है, वो भी एक स्ट्रेस ही है। तो ऐसे में यदि पौधा तनाव में रहता है, तो उसको ये लगता है मरना है, मरेंगे मरेंगे, इसलिए हमारा बीज पैदा कर ले, अगली स्थिति तैयार कर ले और फिर मर जाए। जितने एक बीज तैयार हो जाए उतना ही कर ले, बढ़वार बुढ़वार छोड़ो यार, पहले बीज पैदा करते हैं। तो इसलिए वो फ्लोरिंग पे जल्दी आ जाता है, यदि कोई पौधे किसी भी तरह के स्ट्रेस में रहा है तो। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? पानी देते रहे और चलते रहे। ठीक है, इसके अलावा इसको कब पलटें? देखिए, 45 दिन से कम दिन में इसका बायोमास नहीं बनता, और 60 दिन तक आप जा सकते हो। 45-60 दिन पे जब इसमें कोई कोई फूल आपको दिखने लग जाएं, जब ये नॉर्मल बढ़ रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में नॉर्मल बढ़ रहा है, तो कोई कोई फूल दिखने लग जाए, तब आप इसको मिट्टी में पलट सकते हो। पलटने के कितने दिन बाद फसल ले सकते हो? 1 वीक बाद में ही चाहे आप नेक्स्ट फसल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सीजन रेशियो कम होता है। ऐसा नहीं कि धान गेहूं की पराल की तरह है, ये अगली फसल का आपका पीलापन देगा, कतई नहीं देगा, क्योंकि इसका सीजन रेशियो नेरो होता है, फास्टर सड़ गल जाता है। और इसमें स्वाद लेने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी दे रहे हो, उसके साथ में यदि आप थोड़ी भी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तरह की विचारधारा रखते हैं, तो जो वेस्ट डिकम्पोजर आपके किसी भी संस्था से आप लेके उस वेस्ट डिकम्पोजर को पानी के साथ चला देंगे तो ठीक है। एक बार इसको पलट के और आड़ा गिर जाए, उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करके फिर एक बार पलटाई कर दोबारा इसमें रोटर वगैरह निकाल देंगे, तो वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि अब हम लगा दें क्या? देखिए बॉस, इसको मिनिमम 45 दिन तो चाहिए, इसको वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी ठीक ठाक मिल जाए, उसके लिए 60 दिन तक भी चाह सकते हैं।
तो जैसे मान लो मिनिमम आप 45 दिन का भी वो रखें और 7 दिन इसको पलटने के बाद में नेक्स्ट क्रॉप की अपन प्लान करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास यदि 50 दिन का मार्जिन है ये आज से लेके अगली फसल लगाने के बीच में 50-60 दिन का अपने पास मार्जिन है, तो अपन बेशक लगा सकते हैं। और ये धान वाले तो खासकर यदि उनके पास थोड़ा कम समय भी है तो धान वाले बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि धान में क्या है, फिर पडलिंग होती है, तो इसमें कुछ यदि डिकम्पोज भी नहीं होता, वो बार बार चर्निंग होती है, पडलिंग होती है, कुछ होता है वो सड़गल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भी कोई यदि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।